हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। इससे पहले लेक्चर्स में हमने देखा था कि मुस्लिम लीग ने कैसे सीआर फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया था और साथ ही हमने ये भी जाना था कि कैसे शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान फेल हो गए थे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप एक बार उनको देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ सके। साथ ही ये बात भी जान लें कि हमने अपने चैनल पर अब हिस्ट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जिससे आप हिस्ट्री का कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ़र कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लेक्चर्स ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या था कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन एक हाई पावर्ड मिशन था जिसको कि इंडिया भेजा गया था बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इन फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे। सर पेथिक लॉरेंस जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे एंड एवी अलेक्जेंडर जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे। कैबिनेट मिशन के चेयरमैन थे सर पेथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने क्या प्रपोज किया था इसको जानने से पहले आइए देखते हैं उस समय का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में पावर चेंज हो गई थी और अब कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट नहीं रही, अब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी जिसकी प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। दूसरी ओर वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो चुका था जिसमें ब्रिटेन की विक्ट्री हुई थी और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को टाइम मिल चुका था कि वो इंडिया पर रीफोकस कर सके। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को फॉर्म किया था ताकि एक नेगोशिएटेड और पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो सके टू इंडिया। ये तो हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया ही था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लगातार डिसएग्रीमेंट के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर दिया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट आफ्टर द वॉर होगी और तभी होगी जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस उस पर यूनानिमसली अग्री करें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस पहले के बजाय अब ज़्यादा हो चुके थे और इनफैक्ट हर उस प्रपोजल को मुस्लिम लीग अपोज करती थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रपोज करती थी। कुछ इस तरीके के पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कैबिनेट मिशन को मार्च 1946 में गठित किया गया। कैबिनेट मिशन ने लगभग 3 हफ्ते तक मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों से बातचीत करी और कोशिश करी कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसी तरीके से अग्रीमेंट हो पाए। लेकिन इस समय तक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने बड़े हो चुके थे कि एक कॉमन ग्राउंड पर उनका आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन को अपना ही प्रपोजल मई 1946 में देना पड़ा। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। कैबिनेट मिशन के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरह से एक अग्रीमेंट बनाया जा सके बिटवीन द इंडियन लीडर्स ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया जा सके। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं वो इंडिया के लिए क्रिएट की जा सके। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट करना विद द सपोर्ट ऑफ मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़। आइए अब जानते हैं कैबिनेट मिशन का क्या प्रपोजल था। 16 मई 1946 को अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन ने अपना ही प्रपोजल दे दिया जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस किसी भी तरह से अग्री नहीं हो रहे थे। इस प्रपोजल की 2 इम्पॉर्टेंट बातें थी। एक तो इसमें अनडिवाइडेड इंडिया की बात की गई थी और दूसरा कि कैबिनेट मिशन ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी नहीं दिए थे। आइए अब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन ने फुल फ्लेजेड पाकिस्तान की डिमांड को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट किए जाने का पहला रीज़न ये बताया गया था कि अगर पाकिस्तान क्रिएट किया जाता है तो उसमें लार्ज नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी हो जाएगी और ये नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 38% थी इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और 48% थी इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इसका दूसरा रीज़न ये भी दिया गया था कि कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के कारण हिंदू डोमिनेटेड वेस्टर्न बंगाल एंड सिख एंड हिंदू डोमिनेटेड अम्बाला और जलंधर डिवीजन्स ऑफ पंजाब को सेपरेट करना पड़ेगा और अगर ऐसा सेपरेशन किया गया तो इससे डीप रूटेड रीजनल टाइज जो हैं वो जेपर्डाइज हो जाएंगी। कैबिनेट मिशन ने ये भी कहा था कि पार्टीशन की वजह से इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी आएंगी जैसे कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा था कि आर्म्ड फोर्सेस को दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिवाइड करना एक डेंजरस प्रपोजिशन है और इन्हीं सब कारणों के कारण कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था।
तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिशन, जिसमें हमने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन क्यों फॉर्म हुआ था और क्यों कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। अब आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या प्रपोजल्स दिए थे कैबिनेट मिशन ने और इसको मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।